Hello students, how are you? Today we are going to learn the essay writing. अंग्रेजी या हिंदी में निबंध लिखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। हमें किसी भी विषय के लिए निबंध लिखने के लिए हमें उस विषय के इतिहास, लाभ और उपयोगिता और लाभ हानि के बारे में बताना पड़ता है। आज मैं आपको अंग्रेजी में न्यूज़पेपर समाचार पत्र के पर निबंध या ऐसे पढ़ाने जा रही हूँ। कृपया बच्चों ध्यान से शब्दों को सुनना और अपनी फेयर कॉपी में लिखना। ग्रामर व्याकरण में हिंदी अंग्रेजी में निबंध लिखना। समाचार पत्रों के कई नाम होते हैं, अलग अलग नाम से समाचार पत्र निकलते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, क्रॉनिकल, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स। इस प्रकार से आपने कई हिंदी और अंग्रेजी विषय के और अन्य विषयों के भी समाचार पत्र पढ़े या देखे सुने होंगे। आज मैं आपको समाचार पत्र विषय पर ही निबंध लिखना बताने जा रही हूँ। बच्चों आप सभी अपनी फेयर कॉपी पर लिखना। सबसे पहले निबंध लिखने के लिए हमें रूपरेखा आउटलाइन लिखना पड़ती है। जो भी विषय हम लिख रहे हैं उसकी आउटलाइन क्या है। तो न्यूज़पेपर की आउटलाइन में पहला पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ न्यूज़पेपर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड अदर कम्युनिकेशन चैनल्स। फोर्थ है कंक्लूजन। आओ हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्र का इतिहास। न्यूज़पेपर्स circulation started in the 17th century. Different countries have different timelines to start the publication of newspapers. 1700 शताब्दी में समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। विभिन्न देशों में उनकी अलग अलग समाचार पत्र प्रकाशित करने की अलग अलग समय सीमा थी। In 1665 the first real newspaper was printed in England. सन 1650 में पहला वास्तविक समाचार पत्र छापा गया। The first American newspaper named Public Occurrence, both foreign and domestic, was printed in 1619. सन 1690 में अमेरिका का पहला समाचार पत्र पब्लिक ऑक्यूरेंस बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक छापा गया। सिमिलरली फॉर ब्रिटेन इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम 1702 एंड इन कैनेडा इन द ईयर 1752 द फर्स्ट न्यूज़पेपर नेम्ड हैलिफैक्स गैजेट स्टार्टेड इट्स पब्लिकेशन। उसी प्रकार से ब्रिटेन में 1702 में, कनाडा में 1752 में हैलिफैक्स गैजेट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। इन द लेट 19th century न्यूज़पेपर्स बिकेम वेरी कॉमन एंड वर चीपली अवेलेबल ड्यू टू द एबोलिशमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन देम। 19वीं शताब्दी में समाचार पत्र बहुत अधिक आम हो गए और बहुत ही आसानी रूप से उनकी स्टैम्प ड्यूटी के लिए उपलब्ध हुए। बट इन द अर्ली 20th century कंप्यूटर टेक्नोलॉजी स्टार्टेड रिप्लेसिंग द ओल्ड लेबर मेथड ऑफ प्रिंटिंग। और अभी 20वीं शताब्दी में कंप्यूटर तकनीक ने पुराने मेहनती विधि को छापने की पुरानी मेहनती विधि को नया स्थान दिया। सेकंड पॉइंट, दूसरा बिंदु है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, समाचार पत्र की उपयोगिता। न्यूज़पेपर इज ए वेरी पावरफुल मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन अमंग पीपुल। लोगों के बीच में सूचना प्रसारण या सूचना फैलाने के लिए समाचार पत्र बहुत शक्तिशाली माध्यम है। इंफॉर्मेशन इज ए वेरी
vital thing as we need to know what is happening around us. सूचना बहुत ही आवश्यक चीज़ है वो यह जानने के लिए कि हमारे चारों ओर क्या घटना घट रही है. Also awareness to the happenings at our surrounding helps us to better planning and decision. और हमारे आसपास जो हम योजना और निर्णय लेते हैं उसमें भी यह बहुत अधिक जागरूकता पैदा करता है. Government and other official announcements are done in a newspaper. सरकारी और अन्य कार्यालय संबंधी घोषणाएं समाचार पत्र में की जाती हैं. Government and private sector employment related information like job vacancy and different competitive relative information are also published in the newspaper. सरकारी और अन्य प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट विभागों में रोजगार से संबंधित सूचना और रोजगार की स्थान पदों की रिक्तियां और विभिन्न प्रतियोगिताओं के बारे में सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित की जाती है. वेदर फोरकास्ट, बिजनेस रिलेटेड न्यूज़, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन आर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर. और मौसम की भविष्यवाणी, व्यापार से संबंधित समाचार, राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय, खेलों, मनोरंजन से संबंधित सभी सूचनाएं समाचार पत्र में प्रकाशित की जाती हैं. न्यूज़पेपर इज़ द आइडियल सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग करंट अफेयर्स. और हमें समसामयिक मामलों की सूचना या स्रोत मालूम करने का सबसे महत्वपूर्ण आइडिया है, विचार है. इन मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड इन द करेंट सोसाइटी द मॉर्निंग स्टार्ट्स विथ ए रीडिंग न्यूज़पेपर. सभी घरों में जो अभी वर्तमान में समाज में हैं उनमें सुबह की शुरुआत समाचार वाचन से होती है. नेक्स्ट पॉइंट, न्यूज़पेपर एंड अदर कम्युनिकेशन चैनल. समाचार और अन्य सूचना के क्षेत्र या साधन. कम्युनिकेशन है ना, संचार, समाचार पत्र और अन्य संचार के साधन. इन दिस एज ऑफ digitalization, abundant data are available on the internet. अब जो डिजिटल का युग है उसमें इंटरनेट पर जो बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, बहुतायत में उपलब्ध है. मोस्ट ऑफ द न्यूज़ चैनल एंड न्यूज़पेपर पब्लिशिंग हाउसेज टू कोप अप विथ द trend of digitalization have opened their own website and mobile application. अधिकांशतः सभी समाचार पत्र और समाचार से संबंधित चैनल हैं जो वो आजकल बहुत अधिक डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल हो गए हैं. उन्होंने स्वयं की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करी हैं. information spreads instantly via social media and website. सूचना जो है वो सोशल मीडिया और वेबसाइट के द्वारा, लिंक के द्वारा लगातार फैलती है. In this current scenario where information is almost available at रियल टाइम ऑन द इंटरनेट. वर्तमान समय में इंटरनेट पर सूचनाएं उपलब्ध हैं, सभी तरह की सूचनाएं उपलब्ध हैं. द न्यूज़पेपर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म सीम्स टू फेस ए थ्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस. और इस समय में उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ना पड़ रहा है. समाचार पत्र को जो प्रारंभिक उसकी अस्तित्व की लड़ाई है उसे जारी रखना पड़ रहा है. However, the daily, weekly papers still hold its importance in this digital era.
तभी किसी भी प्रकार से जो दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्र हैं वो अपने इस डिजिटल युग में अपना महत्व बनाए हुए हैं। द न्यूज़पेपर इज स्टिल कंसिडर्ड एज द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। न्यूज़पेपर जो है, समाचार पत्र जो है, सटीक सूचना का केंद्र समझा जाता है, अभी तक समझा जाता है। ऑथेंटिक मतलब सटीक। मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स आल्सो हैव ए स्पेशल section for the young and school students to express and show their talent। अधिकांशतः समाचार पत्रों में एक विशेष भाग होता है जिसमें नौजवान और विद्यालय के विद्यार्थी अपने प्रतिभा और विचारों को व्यक्त करते हैं। Several articles on the quiz, essay, short story, painting are published which makes newspaper आर्टिकल इंटरेस्टिंग एमंग स्कूल स्टूडेंट्स। विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच में रोचक बनाने के लिए अनेक प्रकार के प्रतियोगिताएं, निबंध, छोटी कहानियाँ, चित्रकला आदि समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है। इट आल्सो हेल्प्स इन इंक्लूडिंग द हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर फ्रॉम एन अर्ली एज। प्रारंभिक अपने जो बचपन से समाचार पत्र पढ़ने की जो लत है, आदत है, शौक़ है, वो भी बढ़ाता है। हम उसमें भी हमें मदद करता है। हमें नियमित रूप से समाचार पत्र प्रारंभ से ही, बचपन से ही पढ़ना चाहिए। कंक्लूजन, संहार। उपसंहार में हम उसके लाभ हानि और विस्तार से समझते हैं। न्यूज़पेपर आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी अवेलेबल एट होम। समाचार पत्र जो है सूचना का बहुत महान बड़ा स्रोत है जो हमें जिसको हम आसानी से घर पर उपलब्ध कर सकते हैं। ईच एंड एवरी मस्ट इंश्योर टू imbibe the habit of reading newspaper in their lives। प्रत्येक जन को उनके जीवन में समाचार पत्र पढ़ने की जो शौक़ है उसको पक्का करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड, ऑनलाइन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज readily available, but the authenticity and credibility of such information are not known। आज इंटरनेट के युग में, इंटरनेट वाले युग में, जहाँ इंटरनेट उपलब्ध है, उस युग में हमारी सूचना की सटीकता को, हमारी सूचना की उपलब्धि को, महानता को उपलब्ध कराने के लिए समाचार पत्र बहुत अच्छा स्रोत है। इट इज़ द न्यूज़पेपर विच इंश्योर्स टू प्रोवाइड अस एक्यूरेट एंड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। एक समाचार पत्र ही एक ऐसा साधन है जो हमें एक्यूरेट मतलब सही, सटीक और जांची हुई सूचना देता है। न्यूज़पेपर्स आर permanent as because they have been able to earn the faith of the people with its validated information। न्यूज़पेपर जो है सभी के बीच में, लोगों के बीच में एक स्थायी साधन है ना, स्थायी साधन है जो लोगों की विश्वास को और उनकी निश्चितता को, उनकी भविष्यता को के विश्वास को कायम रखता है। सोशली द न्यूज़पेपर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द अपब्रिंगिंग एंड मेंटेनिंग द मोरल एंड हार्मोनी ऑफ सोसाइटी टू ए लार्ज एक्सटेंट। समाचार पत्र सामाजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जो हमारी संप्रदाय और हमारी नैतिकता को कायम रखकर उसे आगे बढ़ाता है। हमारी संप्रदाय जो समाज का संप्रदाय है, जो समाज में सबको हिंदू मुस्लिम एकता जो का प्रमाण है जो भारत में, उसको उसकी नैतिकता को कायम रखता है। स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द एसे ऑफ न्यूज़पेपर, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, यूटिलिटी ऑफ न्यूज़पेपर।
थैंक यू वेरी मच। आप इसे अपनी फेयर कॉपी में लिखें और याद करें, ये आपको परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।